दोस्तों एक जानकारी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। मुझे लगा कि ये ऐसी जानकारी है कि हर वक्त काम में आने वाली है और खास करके आपके और हमारे बच्चे सभी इसको यूज करते रहते हैं। तो मैं इसके बारे में एक अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आज ही का मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये है फेविक्विक, आप सभी जानते हो फेविक्विक, ठीक है। ये देख लें आप, ये सिर्फ देखो दोस्तों, मिलती 5 रुपए में है, मगर मैं रेट की बात नहीं कर रही दोस्तों। इसे थोड़ा सा ध्यान से यूज करें। आपके बच्चे या हम जो भी, अगर आप यूज करते हो, कभी भी जरूरत पड़ जाती है, समझ गए। मुझे आज जरूरत थी, मतलब कि मुझे कई दिन से लाने की सोच रही थी मैं इसको। तो मेरे एक बहुत ही महंगे से मेरे इयर रिंग है, उसमें से नग निकल गया था दोस्तों। ये बहुत काम में आती है। ये नहीं कि बच्चे ही यूज करते हैं, हमें भी कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है, कि हर किसी को। यानी कि अगर कुछ भी चीज आपने चिपकानी है तो इससे चिपक जाती है, ठीक है। ये तो चिपकाने की उसकी बात रही है, ये तो एक अलग, मतलब कि ये तो है एक जानकारी है ये भी, ठीक है। पर दोस्तों उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इसको बहुत ही सावधानी से यूज करनी चाहिए। जैसे कई बार इसे, यानी कि जैसे जब खोलते हैं हम, तो ये ध्यान रखें कि आपके हाथ पे ना लग जाए। और कई बंदे ऐसे होते हैं दोस्तों जो जैसे कई बार हमें किसी शीशी का ढक्कन नहीं खुलता और उसे हम मुंह से खोलने की कोशिश करते हैं ना, खोल लेते हैं ना। तो ऐसा इसके साथ कभी भी ना करें, मुंह से कभी ना खोले, वरना आपके होंठ चिपक जाएंगे और वो बिना ऑपरेशन हुए हुए जब तक वो काटने नहीं पड़ेंगे तब तक ये नहीं छूटेगा। यानी कि स्किन जो है वो काटनी पड़ेगी तब ये छूटेगा। तो कभी भी मैंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और बड़ी कॉमन भी है और ये सभी यूज करते हैं। और ज्यादातर दोस्तों कोई चीज कहीं से कुछ, मैंने कहा ना कि जैसे मेरे कानों के इयर रिंग थे बड़े ही महंगे, जो मैंने एक भी पार नहीं पहने थे, वो ला के रख दिए थे ऐसे ही। उसमें से एक नग निकल गया था, जो सेंटर का नग होता है वो भी, ठीक है, वो भी सेंटर का। तो वो मुझे अजीब लग रहा था कि एक में है एक में नहीं। तो मैंने सोचा यार 5 रुपए की मिलेगी और 400-500 रुपए की ये इयर रिंग है, तो क्या बेकार, इससे तो एक आध बार पहन ही लूंगी, कहीं जाना होना कुछ भी सूट के साथ। तो मैं 5 रुपए की ये लेके आई, समझ गए। तो दोस्तों यानी कि जैसे ही ये मेरी बेटी ने खोली ना, ठीक है, तो उसकी उंगली पे ये जो ना ये चिपक गया है, समझ गए। और कभी भी, मैं आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि कभी भी जैसे चिपक जाए ना, ये चीज ही चिपक गई उसके, तो ये देख रहे हो, ये चीज, इसकी ये डंडी ही चिपक गई यहाँ पे, ठीक है। और वो करने लगी। अब जब चिपकती है ना दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस हुआ 2-3 घंटे के बाद ये रख दी थी मेरी बेटी ने यूज कर, जबकि मुझे पता था, उसने बताया, उसने मतलब वो कहती मम्मी मेरे ये चिपक गई। और जब ये चिपकती है ना तो आग से निकलती है उस जगह से, समझ गए। तो कह रही चिपक गई, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो उसी ने बताया मुझे तो एकदम से कि मम्मी पानी गर्म करके दे दो मेरे को। तो जैसे पानी गर्म करके दिया तो कम से कम 20-30 मिनट, 20 मिनट तक पानी में, वो गर्म पानी में उंगली को डाले रखा। जब ये जो ढक्कन है ना दोस्तों, जब छूटा, समझ गए, जब आधे घंटे डाले रखा, जब ये ढक्कन छूटा उसकी उंगली से। तो इस तरह से आप, अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो ये चीज ऐसे करके छुटाएं, गर्म पानी में डाल लें। ना तो ये साबुन से छुटेगा, ना ये तेल से छुटेगा, ना ये किसी चीज से छुटेगा, समझ के। गर्म पानी में बहुत देर तक डाले रखें। तो उसके बाद दोस्तों उसने, जबकि देखो मुझे पता ही था, फिर भी मैं धोखा खा गई बाद में, है ना। इसलिए कह रही हूँ कि भाई हम तुम सभी, हर बंदे की यूज की चीज है, और बच्चों की ज्यादातर करके। तो बच्चों को समझा देना, अपने बच्चों को, समझ के, ज्यादा मेन मैंने इसलिए बताया कि जो माएँ होती हैं उनको ऐसी सी बातों के बारे में मतलब समझा देना चाहिए। खतरनाक होती है, जरा सी चीज से भी कई बार दोस्तों बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे तो बिल्कुल वही है ये बात, बच्चे यूज करते ही रहते हैं, ठीक है। पर मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ मैंने वो बता रही हूँ दोस्तों। उसके बाद मेरी बेटी ने ऐसे बंद करके चिपका दिया, उसने मेरे कान का इयररिंग का वो नग चिपका तो दिया, ठीक है। चिपकाने के बाद ये थोड़ा सा ही लगता है तो बच गई, तो उसने ऐसे ढक के फ्रिज के जहाँ पर वो एसी टीवी होता है ना, उसका जो स्लैब होता है उस पर रख दिया, ठीक है। तो फिर बाद में जो मैं पता नहीं क्या वहां पे कुछ कर रही थी, ले रही थी पता नहीं क्या, तो मैंने ये उठाने के बाद ऐसे मैंने क्या, पता नहीं, मुझे तो ऐसे ध्यान नहीं है। तो मैंने ऐसे करके खोला दोस्तों, ठीक है। मैंने कहा यार ये तो खत्म हो गई होगी, तो मैंने ऐसे करके खोल के, मैं खोल रही, डर लग रहा है मेरे को, ठीक है। मैंने कहा यार ये तो खत्म हो गई होगी, तो ऐसे खोला दोस्तों। तो इसकी एक बूंद मेरे यहाँ पे, एक बूंद यहाँ पर और एक बूंद यहाँ पर गिर गई, ठीक है। और मेरे एकदम से आग निकलने लगी, समझिए। और दोस्तों आग निकलने लगी, मैं कह ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम से बहुत, एकदम से तुम प्लास्टर डाल देते हो और वो ऐसे हो जाता है कि वो हट नहीं सकता, किसी चीज से नहीं हट सकता, समझ के, ऐसे हो जाता है। तो बस फिर वही करा कि बेटी ने पानी गर्म करा, उसमें उंगली डाली और उसमें ऐसे करा। अभी भी ऐसा अनकंफर्टेबल सा मेरी उंगली लग रही है, अभी छोटा नहीं है, अभी इसमें लगेंगे 2-3 दिन, समझ गए। पर जरा सा वो लगा है दोस्तों, फिर भी मुझे अनकंफर्टेबल सा लगा जा रहा है, जैसे कि इस पे प्लास्टर चढ़ा रखा हो उंगली पे और सूखा सा यहाँ से ऐसा फील हो रहा है मुझे, अजीब सा फील हो रहा है। ये 2-3 उंगली मेरी अजीब सी फील हो रही है।
तो समझ सकते हो ना कि ये देखो जरा सी चीज है, और अगर इसे हम सावधानी से ना यूज करें तो ये कितना खतरा पैदा कर सकती है। अगर हम इसे मुंह से खोल लेना बाई चांस, जैसे कि हम कई बार जो लोग नहीं जानते, हम बहुत ऐसी शीशी होती है, कई दोस्तों दवाई की शीशी है, कई तेल की, किसी चीज की शीशी, उसको अगर वैसे नहीं खोलती तो हम पहले मुंह से खोल लेते थे, है ना। तो कभी भी ऐसा इसके साथ ना करें, वरना होठ ऐसे बिल्कुल जुड़ जाएंगे, सांस नहीं आएगा, फिर वो स्किन वहां से उतारनी पड़ेगी जब ये छूटेगा। ऐसा है ये फेविक्विक, समझ गए। ये खतरे की, ऐसी खतरे की चीजें होती हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी। तो बच्चों को अच्छे से समझा देना, और खुद भी सबको जानकारी होनी चाहिए, और बच्चों को अच्छे से समझा देना कि भाई जो भी जब भी यूज करें, क्योंकि बच्चे आए दिन यूज करते रहते हैं, भाई ऊपर वाला की हिफाजत में ही होते हैं बच्चे, सबके रहे, ऊपर वाला हिफाजत करता है वैसे तो, है ना। पर ऐसी बातों के बारे में तो थोड़ा माओ को ही होता है ना, समझा दें। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इसका दोस्तों, सच में कह रही हूँ। और मतलब बहुत देर तक आग निकलती रही वहां से, और बहुत देर तक मुझे अजीब सा, अभी भी अजीब सा लग रहा है। और बूंद गिरी थी, दो तीन बूंद निकल के गिरी थी ऐसे करके। फिर मैंने वहां से ढक के मैंने फेंक दूंगी। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं यार इसकी जानकारी दे दूं, जितने लोगों तक मेरी जानकारी पहुंच जाएगी, शायद कोई जिसको भी मिल जाएगी, अच्छी बात है ना, जानकारी। और दोस्तों एक ततैया जो काटता है ना, मेरे एक बार उसने काट लिया था। वो भमरा जो होता है, भमरा बोलते हैं, घुमरू कुछ ऐसे बोलते हैं ऐसे, है ना। कश्मीर में थी मैं उस टाइम पे, और सर्दियों के दिन थे दोस्तों। ये लगा लो कि सर्दियों में भी इस कदर की ठंड थी वहां पे कि माइनस से भी माइनस था। उस पर भी ये समझ लो कि उसमें मेरा ऐसा ये बुरा हाल हो गया था कि मेरी खोपड़ी फटने तैयार हो गई थी, दर्द के मारो। और मेरा जहाँ दर्द ऐसे में चिक्के निकल रही थी, मेरा इस कदर का मुझे दर्द फील होता, उसका काटा होया। तो वहां पे मुझे कई एक ने बताया कि प्याज का रस लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पता नहीं। फिर मुझे कहीं से जानकारी मिली, भाई जैसे ही मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे ही मुझे किसी से जानकारी मिली। तो उस वीडियो में मैंने बताया, उस वीडियो का लिंक मैं इसी में दे दूंगी। ये जानकारी अच्छी होती है, होनी चाहिए जानकारी, कि वीडियो को देख के एकदम से भाग जाते हो। पूरी जानकारी लिया करो, कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलती है ना। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, वहां से जाके इसे वॉच कर लो। और भाई अपने और अपनों के साथ भी शेयर कर दिया करो वीडियो को, और बता दिया करो जानकारी, समझ गए। और एक दो वीडियो के और भी लिंक दे दूंगी जो मैं आप सभी के काम की है, होते हैं सभी, जैसे कि देख लूंगी, ब्यूटी, गैस, ये हर चीज हेल्थ से रिलेटेड और बालों से रिलेटेड, ठीक है। तो उन्हें भी जाकर आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों अगर पसंद आई हो, मेरी जानकारी छोटी सी थी मगर दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मुझे जो लगा बड़ा बहुत ज्यादा अभी भी अजीब लग रहा है। और ये बता रही हूँ मैं कि कभी भी मुंह से, कभी भूल कर भी मुंह से मत खोल लेना। और कभी भी ध्यान रखना कि इसका ढक्कन या कोई भी चीज आपके हाथ पे ना चिपक जाए। अगर बाई चांस चिपक भी जाए तो फिर आधा घंटा तक गर्म पानी में उसको डाले रखें, जब भी वो छूटेगा, ठीक है। ये थी जानकारी, ठीक है, इस फेविक्विक के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिना लाइक के, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना, इनके बिना मत जाना, ठीक है। तो दोस्तों मैं ऐसी ही बहुत यूजफुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, आए दिन रोजाना आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। आप भी मुझसे जुड़े, और जुड़ने के लिए सिर्फ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना है। जब चैनल को सब्सक्राइब करो, जब जो घंटी का जो होता है ना निशान, उसी पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये सब कुछ जिसने भी करा हो, थैंक यू सो मच उन सभी का। मेरी वीडियो देखने का, आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत ज्यादा फिर से अगेन थैंक यू सो मच।